नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। कहानी हम शुरू करते हैं। महोदया, आप मेकअप क्यों नहीं करती? अध्यापिका सुश्री रानी सोयामयी कॉलेज के छात्रों से बात कर रही थी। उन्होंने कलाई घड़ी के अलावा कोई आभूषण भी नहीं पहना था। सबसे ज़्यादा छात्रों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने फेस पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया था। सुश्री रानी का भाषण अंग्रेजी में था। उन्होंने केवल 1 या 2 मिनट ही बोला, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प से भरे हुए शब्द से। फिर बच्चों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न ये था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। सोयामयी मेरे पारिवारिक नाम है। मैं उड़ीसा की मूल निवासी हूँ। और कुछ पूछना है? दर्शकों में से एक दुबली पतली सी लड़की खड़ी हुई और पूछे बच्चे। उन्होंने कहा, महोदया, आप मेकअप क्यों नहीं करती? अध्यापिका का चेहरा पीला पड़ गया। उनके माथे पे पसीना आ गया। उनके चेहरे की मुस्कान फीकी हो गई। दर्शक अचानक ही चुप हो गए। उन्होंने टेबल पर रखी पानी की बोतल खोली और उससे थोड़ा पानी पिया। फिर धीरे से छात्र को बैठने का इशारा किया और फिर वो धीरे धीरे बोलने लगी। तुमने एक परेशान कर देने वाला प्रश्न पूछा है। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। मुझे उत्तर में तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनानी है। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी कहानी के लिए कीमती 10 मिनट निकालने के लिए तैयार हो? जी, तैयार हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। कलेक्टर ने रुक कर दर्शकों की ओर देखा। मेरा जन्म कोडरमा जिले के आदिवासी इलाके के एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था, जो मीका के खदानों से भरा हुआ था। मेरे माता पिता खनिक थे और मेरे दोनों बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जिसमें बारिश होने पे पानी भी टपकता था। मेरे माता पिता कम वेतन पे खदानों में काम करते थे, क्योंकि कोई और काम नहीं मिल पाया था। यह बहुत ही गंदा काम था। जब मैं 4 साल की थी, तब मेरे माता पिता और 2 भाई कई बीमारियों के कारण बिस्तर पे पड़ गए। उस समय उन्हें ये नहीं पता था, ये बीमारी खदानों में मौजूद घातक मीका धूल को अंदर लेने की वजह से होती है। मैं जब 5 वर्ष की थी, मेरे भाई बीमारी से ही मर गए। एक छोटी सी आह भर के कलेक्टर ने बोलना बंद कर दिया और रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली। ज़्यादातर दिनों में हमारा भोजन सादा पानी, 1 या 2 रोटियां हुआ करता था। मेरे दोनों भाई गंभीर बीमारी और भूख के कारण इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में चिकित्सक तो छोड़िए, पाठशाला भी नहीं था। क्या आप ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पाठशाला, चिकित्सालय, शौचालय भी ना हो, बिजली भी ना हो? एक दिन मेरे पिता ने मेरा भूखा, चमड़ी और हड्डियों से लथपथ हाथ पकड़ा और मुझे टीन की चादरों से ढकी एक बड़ी खदान में ले गए। वह एक अभ्रक की खदान थी, जिसके समय के साथ बदनामी हासिल कर ली थी। ये एक पुरानी खदान थी जिसे खोदा गया और खोदा गया, जो अंतहीन रूप में पाताल तक फैली हुई थी। मेरा काम नीचे की छोटी छोटी गुफाओं में रेंगना और अभ्रक अयस्क इकट्ठा करना था। यह केवल 10 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चे के लिए ही संभव था। मैंने जीवन में पहली बार भरपेट रोटियां खाईं, लेकिन उस दिन मुझे उल्टी हो गई। जिस दिन मुझे प्रथम श्रेणी में होना चाहिए था, मैं अंधेरे कमरों में अभ्रक इकट्ठा कर रही थी, जहाँ मैं जहरीली धूल में सांस ले रही थी। कभी कभार भूस्खलन में दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों का मर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी, और कभी कभी कुछ घातक बीमारियों से भी बच्चे मर जाते थे। दिन में 8-10 घंटे काम करने के बाद अब कम से कम एक बार भोजन के लिए ही कमा पाते थे। मैं भूख और हर दिन जहरीली गैसों के सांस में लेने के कारण दुर्बल और निर्जलित हो गई थी। 1 वर्ष के बाद मेरी बहन भी खदान में काम करने लगी। जैसे ही वे मेरे पिता थोड़े ठीक हुए, एक ऐसा समय आया, मेरे पिता, माँ, बहन एक साथ काम करते थे और हम बिना भूख के रह सकते थे। लेकिन किस्मत ने हमें दूसरे रूप में परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं तेज बुखार के कारण काम पर नहीं जा रही थी, अचानक बारिश हुई। खदान के नीचे काम करने वाले श्रमिकों पर खदान नीचे गिरने से सैकड़ों लोग मर गए। मेरे पिता, माँ, बहन भी थी उसमें। रानी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। दर्शकों में हर कोई जैसे सांस लेना भी भूल गया। कई लोगों की आंखें आंसुओं से भर गईं। आपको याद रखना होगा, मैं सिर्फ 6 वर्ष की थी। आखिरकार मैं सरकारी अगाती मंदिर पहुंची, जहां मेरी शिक्षा हुई। मैं अपने गांव से पहली अक्षर पद्धति सीखी थी। आखिरकार यहाँ अध्यापक आपके सामने हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इसका और इस बात का क्या संबंध है कि मैं मेकअप नहीं इस्तेमाल करती। तो दर्शकों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, अपनी शिक्षा के दौरान ही मुझे एहसास हुआ कि उन दिनों अंधेरों में रेंगते हुए जो मैंने अभ्रक इकट्ठा किया था, उसका इस्तेमाल मेकअप उत्पादों में किया जाता था। अभ्रक पहले प्रकार का मोती जैसा सिलिकेट खनिज है,
जिसके कई बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले खजीज मेकअप में आपकी त्वचा के लिए सबसे चमकीला रंग बहुरंगी अभ्रक से आता है, जिसमें 20,000 छोटे बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल कर निकालते हैं। गुलाब की कोमलता उनके जले हुए सपनों, उनके बिखरते जीवन और चट्टानों के बीच कुचले हुए उनके मांस और खून के साथ आपके गालों पे फैलती है। खदानों से बच्चों के हाथों से उठाए गए लाखों डॉलर के अभ्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। अब आप ही बताइए, मैं अपने चेहरे पे मेकअप कैसे लगाऊं? मैं अपने भाइयों की याद में पेट भर कैसे खाऊं जो भूख से मर गए? मैं अपनी माँ की याद में महंगे रेशमी कपड़े कैसे पहनूं जिन्होंने कभी फटे कपड़े के बारे में भी सपने में नहीं सोचा था? जब रानी चली गई तो पूरा दर्शक अनजाने में ही खड़ा हो गया। उनकी होठों पे हल्की मुस्कान थी और आंखों में आंसू पोंछे बगैर उनका सर ऊंचा था। ओडिशा में अभी भी उच्चतम गुणवत्ता वाला अभ्रक खनन किया जाता है। 20,000 से अधिक छोटे बच्चे स्कूल जाने के बगैर वहाँ काम करते हैं और वो मर जाते हैं, कुछ भूस्खलन में, कुछ बीमारी में। कई वर्ष बाद वो महिला भारत गणराज्य की नागरिक बनी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, भारत गणराज्य की राष्ट्रपति। आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।